प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे, आज हम 7th क्लास में हिंदी में चैप्टर नंबर 3 के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने मौखिक क्वेश्चन किए थे और 2 वीडियो में हमने चैप्टर को रीड किया था। इसका अर्थ ये चैप्टर से संबंधित 4th वीडियो है जिसमें हम अभ्यास के क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज करेंगे। ध्यान से देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 1, समय नियोजन का क्या तात्पर्य है, यह क्यों आवश्यक है। यानी कि समय नियोजन का अर्थ क्या है और यह हमारे लिए जरूरी क्यों है। इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, यदि हम समय का उचित विभाजन कर ले तो हमारे सभी कार्य सही समय पर पूरे हो सकते हैं। यही समय नियोजन है। समय नियोजन किसे कहते हैं? समय का उचित विभाजन कर लेना। विभाजन यानी कि बंटवारा, यानी कि काम के अनुसार समय को डिवाइड अगर हम कर ले तो हमारे सभी कार्य सही समय पर कंप्लीट हो सकते हैं। यही क्या है? समय नियोजन। यह क्यों आवश्यक है? देखो, यहाँ से आपको अनुच्छेद बनाना है, नीचे वाली लाइन में राइट करना है, क्योंकि बेटे 2 क्वेश्चन है इसमें। यह आवश्यक है क्योंकि संसार में जितने भी महान और सफल व्यक्ति हुए हैं उन्होंने समय का ही सदुपयोग किया। यह जरूरी क्यों है? क्योंकि बेटे यहाँ लेखक समर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि संसार में जितने भी महान और सफल व्यक्ति हुए वे क्यों हुए महान, क्यों हुए वो सफल? क्योंकि उन्होंने समय का सदुपयोग किया। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो समय नियोजन बहुत ही आवश्यक है। यदि हम जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? समय का नियोजन करना होगा। तो इसलिए समय नियोजन हमारे लिए आवश्यक है। क्यों है बेटे आवश्यक? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए और जीवन में महान व्यक्तित्व बनने के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखो, अत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी गांधी जी और नेहरू जी अपना काम समय पर कैसे निपटा लेते थे? यानी कि बहुत ज्यादा व्यस्त रहते थे बेटे। गांधी जी राष्ट्रपिता रहे और नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, तो काफी व्यस्त थे, फिर भी वो सारे काम समय पर कैसे कंप्लीट कर लेते थे। आंसर देखो, अत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी गांधी जी और नेहरू जी अपना काम समय पर निपटा लेते थे क्योंकि उन्होंने सोच समझ कर समय का विभाजन किया। मुख्य बात क्या है कि सभी काम उनके टाइम पर कंप्लीट क्यों हो जाते थे? क्योंकि उन्होंने सोच समझकर समय को डिवाइड कर रखा था। दूसरा, फिर दृढ़ता से उसका पालन भी किया। समय का विभाजन तो मोस्टली कर लेते हैं बेटे, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है कि उसका दृढ़ता से पालन भी करना चाहिए हमें। जो समय का विभाजन किया है हमने मतलब काम के अनुसार, तो फिर उस पर हमें खराबी उतरना होता है, उसका दृढ़ता से पालन भी करना होता है। और ऐसा ही किया था गांधी जी और नेहरू जी ने, तभी उनके सारे काम समय पर निबट जाते थे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3, समय धन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? देखो, इसे मतलब मौखिक क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि समय की तुलना किससे की गई है बेटे? धन से की गई है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर है कि जो समय है वह धन की अपेक्षा जरूरी क्यों है। समय धन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि गया धन वापस आ सकता है। आप भी देख सकते हो बेटे इस बात को। तो मान लीजिए आपके पास धन है तो आप उसको खर्च जरूर कर सकोगे, करना ही पड़ेगा क्योंकि कार्य कंप्लीट करने हैं हमें बहुत सारे। लेकिन धन तो को कमाया तो जा सकता है ना, वो तो हमारे पास वापस भी आ सकता है। लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन जो समय एक बार बीत जाता है तो वह कभी भी वापस नहीं आ सकता। इसलिए जो समय है वो धन की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि धन तो हम कमा भी सकते हैं, धन तो हमारे पास वापस भी आ सकता है, लेकिन जो अगर समय बीत गया तो वह कभी भी वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटे, सफलता के साथ समय नियोजन का क्या संबंध है? कुछ उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। यानी कि अगर मनुष्य को सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए समय नियोजन क्यों जरूरी है? सफलता का और समय नियोजन का संबंध क्या है? एग्जाम्पल देकर पूछा है यहाँ पर। देखिए, समय नियोजन का पालन करने से ही हमें सफलता मिलती है। अगर हम काम के अनुसार समय को डिवाइड कर लेंगे तो हमें 101% बेटे सफलता जरूर मिलेगी। जिन्होंने समय के महत्व को समझा उन्होंने अपने लक्ष्य को में भी सफलता पाई। जो महान हस्तियां हुई हैं, सेलिब्रिटी जिन्हें बोलते हैं हम बेटे, उन्होंने क्या किया? समय के महत्व को समझा और तभी तो वे अपने लक्ष्य में सफल हो पाए। मान लीजिए कोई भी आप खिलाड़ी देख लीजिए, उनका अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो उन्होंने बहुत मेहनत कर रखी है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने समय के महत्व को समझा, कठिन मेहनत की, कठोर प्रयास किया, तभी तो उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। समय का सदुपयोग करने के लिए कार्य के अनुसार समय का विभाजन कर लेना भी जरूरी है। समय का सदुपयोग करने के लिए क्या जरूरी है? कार्य के अनुसार समय का बंटवारा कर लेना भी जरूरी है।
ये एग्जाम्पल है। किसी बहाने से समय को टालना या आलस्य करना समय का दुरुपयोग करना है। यदि हम किसी बहाने से समय को टाल देते हैं या आलस्य करते हैं कि चलो आज नहीं कल हम इस काम को करेंगे, वो आलस्य होता है, तो इससे क्या है बेटे, समय का दुरुपयोग होता है। यानी अपनी सफलता के रास्ते हम अपने आप ही बंद कर लेते हैं। तो सफलता के साथ समय नियोजन का गहरा संबंध हुआ ना, क्योंकि अगर मनुष्य को सफलता प्राप्त करनी है बेटे तो उसको समय का तो बंटवारा करना पड़ेगा काम के अनुसार। और जो भी महान हस्तियां हुई है उन सभी ने समय के महत्व को समझा और तभी वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। और कई बार हम समय को टाल देते हैं, आलस्य करते हैं, तो ये समय का दुरुपयोग करना होता है और इससे हमें जीवन में सफलता नहीं मिलती, बल्कि जो सफलता के रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 5। समय विभाजन के अनुसार काम करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। यानी कि समय को हम डिवाइड कर लेते हैं ना, उसके अनुसार जब हम काम करते हैं तो हमें लाभ क्या क्या होते हैं। लाभ हमेशा पॉइंट में लिखे जाते हैं। 2 पॉइंट है। देखिए फर्स्ट, इससे पहले आप लाइन बनाओगे, समय विभाजन के अनुसार काम करने से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। ये लाइन आप यहाँ राइट करोगे, उसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट राइट करोगे। समय विभाजन के अनुसार काम करने से हमें व्यायाम, अध्ययन तथा अन्य अनेक कार्यों के लिए उचित समय मिल जाता है। यदि हम समय को डिवाइड कर लेते हैं बेटे काम के अनुसार, तो देखो इसे हमें देखो व्यायाम करने का भी टाइम मिल जाएगा, पढ़ाई का भी, और अन्य बहुत सारे कार्य हैं हम उचित समय पर कंप्लीट कर पाएंगे। दूसरा लाभ क्या है, समय का पालन करने से छात्र परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो सकते और सफलता की ऊंची मंजिलें तय करते हैं। अगर बच्चा मतलब विद्यार्थी जीवन में समय का पालन करेगा तो उसे परीक्षा में न केवल अच्छे अंक मिलेंगे, बल्कि बेटे वो आगे लाइफ में भी सक्सेस जरूर होगा, यानी कि सफलता की ऊंची मंजिलें उनको जरूर मिलेंगी। तो ये थे मतलब काम के अनुसार अगर हम समय को डिवाइड कर ले तो उससे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अब देखिए बेटे बैक एक्सरसाइज चैप्टर के। अब देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने 5 ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। सही वाक्यों के सामने सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाइए। ठीक है, तो जो राइट है उन पर राइट का, जो रोंग है उन पर रोंग का निशान लगाना है हमें। फर्स्ट देखो, नेहरू जी अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए समय नहीं निकाल पाते थे, तो रोंग है ना, तो क्योंकि वे तो बेटे अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए समय निकाल पाते थे, इसलिए फर्स्ट है रोंग आपका। सेकंड देखिए, धन तो आता जाता रहता है किंतु गया समय फिर वापस नहीं आता, ये राइट है। अभी हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा है बेटे कि धन को तो हम कमा भी सकते हैं, धन तो हमारे पास वापस भी आ सकता है, लेकिन जो समय बीत जाता है वह कभी भी वापस नहीं आता। थर्ड देखिए, जो समय की कद्र करना जानता है सफलता का रहस्य कभी नहीं समझ पाता, बिल्कुल रोंग है। जो समय की कद्र करना जानता है सफलता का रहस्य वही समझ पाता है बेटे। नेक्स्ट देखो, समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती, राइट है, क्योंकि जो समय है एक बार बीत जाता कभी वापस नहीं आता, जैसे लहरें एक बार आ जाती तो वो वापस नहीं आती। नेक्स्ट है, निर्धारित समय पर निश्चित काम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। यही तो इस पाठ का संदेश था आपके लिए कि यदि हम निर्धारित समय पर निश्चित रूप से काम करेंगे तो हमें जीवन में सफलता मिलेगी। अब नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाने हैं। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट देखो, हम समय के अभाव की दुहाई क्यों दिया करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं हम? आलस्य के कारण। समय की कमी कभी नहीं होती, खराब आदत काम टालने के लिए, वही काम टालना खराब आती है, आलस्य में ही आ जाते हैं, तो हम समय के अभाव की दुहाई क्यों दिया करते हैं? आलस्य के कारण। नेक्स्ट है, दर्शनार्थियों की भीड़ किन्हें घेरे रहती थी। इसमें 2 एग्जाम्पल आए बेटे, गांधी जी और नेहरू जी का। ठीक है, तो गांधी जी को दर्शनार्थियों की भीड़ घेरे रहती थी। थर्ड देखिए, समय विभाजन के अनुसार काम करने पर जीवन की व्यस्तता के बीच भी क्या प्राप्त होता है, यानी कि समय को जब हम डिवाइड कर लेते हैं और उसके अनुसार जब हम काम करते हैं तो जीवन में जो हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं उसके बीच में हमें क्या प्राप्त होता है बेटे? निश्चिंतता। निश्चिंतता होता है बिना चिंता के, तो हमें कोई चिंता नहीं रहती क्योंकि हमारे सारे काम टाइम से कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थी जीवन में पढ़ने वाली आदतों का क्या होता है? वे जीवन पर्यंत रहती है। जो हैबिट आपको है जल्दी उठने की, काम को टाइम पर कंप्लीट करने की, मतलब वो सारी जो आदतें वो आपको जीवन भर बनी रहेंगी। विद्यालय में छात्रों को कितने घंटों की समय तालिका दी जाती है? अकॉर्डिंग टू चैप्टर 5 से 6 घंटों की तालिका उनको दी जाती है।